कोटा विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है रोशनलाल शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और मेहनती कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में रोशनलाल शास्त्री जी किस प्रकार से जनता की नवज टटोल रहे हैं। जी नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार जी। शिव सिंह जी, रणजीत सिंह जी, आप आए मेरे घर पे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग जनता की सेवा के लिए बड़ा ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होता है। तो शास्त्री जी, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आता जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां बीजेपी कर रही है? विरोध भी नजर आ रहा है, लोग नए उम्मीदवार की तलाश में भी हैं, जनता पुराने चेहरों से नाराज भी नजर आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? शिव सिंह जी, पोंटा विधानसभा चुनाव नवंबर 2022 में होने वाला है जी। पिछली बार भी जैसा कि आपको पता है जी, दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ करी थी जी, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से टिकट नहीं मिल पाया। जी, पार्टी का साथ, संगठन का साथ, जी, उम्मीदवार का साथ तन मन धन से दिया और भारी बहुमत से विजयी बना करके उनको विधानसभा भेजा। जी, जिन उम्मीदों के साथ वहाँ पे भेजे थे जी, वो पूरी नहीं हो पाई। जी, मंत्री परिषद में तो स्थान प्राप्त हो गया परंतु पोंटा विधानसभा क्षेत्र में जी, कुछ खुल करके जी, विकास की गंगा नहीं बहा पाए। जी, ये कारण उन्हीं को पता है। बहुत सारे काम हुए, ऐसा नहीं है कुर्सी के साथ काम नहीं होते। नहीं, जयराम जी ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी लेके आए, काम सरकार काम बहुत अच्छे होते हैं जी, परंतु काम जनता के अनुरूप हो तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जी। तो ये कमी विधायक साहब की रही, मंत्री जी की रही? मंत्री जी की। जी, सरकार के पास ना नीतियों की कमी है ना पैसे की कमी है। जी, जी, परंतु कहीं ना कहीं पोंटा विधानसभा की जनता उपेक्षा का शिकार हुई है जी, और यही कारण है कि 25 साल के एक छत्र राज के बाद भी जी, पोंटा की जनता त्रस्त है, जी, दुखी है और परेशान है, बड़े बदलाव के मूड में है। तो बड़े बदलाव में दो तीन चेहरों का नाम आ रहा है। तीन चेहरे, मदन शर्मा जी हैं, रोशनलाल शास्त्री जी हैं और ये मनीष तोमर जी हैं। क्या ये गुट है? देखो, क्या ये बदलाव मैंने अपनी सर्विस 2017 में भी छोड़ दी थी जी, परंतु बड़ा खिन मन से मैंने वापस ज्वाइन किया था। जी, मेरा मन नहीं लगा जी, मैंने कहा जिस उद्देश्य को लेकर के मैं चला हूँ जी, मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है जी। तो मैंने 2-2.5 साल पहले मैंने BRS ले ली जनता के लिए और जनता की सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जी, जी, इस बार जनता जो है वो इस मूड में है कि अगर टिकट आवंटन में सही चयन ना हुआ जी, तो हम फिर भी जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं वो जनता तय करेगी। यदि पार्टी ने इस बार भी टिकट आवंटन में सर्वे हुए, जी, जी, 5-6 सर्वे हो गए हैं, सब में पता है, घूम रहे हैं, आप लोग भी सर्वे भी कर रहे होंगे। जी, 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 तो सर्वे को आधार मान करके यदि टिकट दिया गया तो मैं टिकट में नंबर 1 हूँ जी, और जनता का आशीर्वाद भरपूर प्राप्त है। जी, अब लोग मेरे कहे बगैर जी, काम कर रहे हैं कि भी नहीं, हमने इस बार शास्त्री जी को लेकर के आना है। जी, जी, तो ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मंत्री होते हुए पोंटा विधानसभा क्षेत्र में मेरी बिरादरी से है मंत्री जी, जी, मित्र आदमी है, जी, परंतु शायद जनता के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाए, इसीलिए उनका फेलियर है। बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े शिलान्यासों से कुछ नहीं होता यदि पैसा ना लाया गया हो। जी। शास्त्री जी, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, उन्होंने एक इशारा भी किया था भी, हम जब 20-25 साल पहले पोंटा साहिब क्षेत्र में आए थे तो उस समय भी हमें टिकट बदलने के लिए आए थे, तो ये इशारा क्या कहता है?
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों उनका एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है जी। हर आदमी अपने फायदे के लिए उसका ट्रांसलेशन करता है जी 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 परंतु उन्होंने स्पष्ट इशारा किया जी कि मैं 1998 में टिकट बदलने आया था। जी 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 उनको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे जी। यदि उन्होंने टिकट नहीं बदलना होता। जी 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 इस बार टिकट बदलना है तो उन्होंने 98 से बात को प्रारंभ किया था जी, जी। कि भाई 98 में मैं टिकट बदलने आया था और 25 साल के बाद अब फिर आया हूँ। जी जी यहाँ पे संबोधन में विराम दे करके तब अगली बात शुरू जी। करी थी तो वो फिर इशारे राजनीति में समझे जाने चाहिए जी। ऐसी बात हुई थी तो वो इशारा जनता समझ चुकी है। हाँ, कि कुछ भी लोगों इस के बार दिल में लड्डू फूटते हैं जी। उस हाँ, समय भी कोई ऐसा बात होगा नहीं। वैसा होगा, चर्चा चली हुई है। इस बार सही चयन बड़ा बदलाव जी पोंटा में होगा जी और जनता आशीर्वाद दे करके इस बार विधानसभा जरूर भेजेगी जी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है जी और जनता के अनुरूप काम करेंगे। जी। जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पे वही होनी चाहिए। कुछ लोग भ्रमित हैं भी। शास्त्री जी पिछली बार वो संगठन की बात मानी शास्त्री जी ने, बीजेपी की बात मानी शास्त्री जी ने और उन्होंने शायद इस बार भी वो इस बात पर कायम रहे हैं संगठन की और बीजेपी की बात मान जाए। बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति में है शिव सिंह जी। जी जब हम पिछली बार विफल हो गए थे जी टिकट के लिए जी तो संगठन पोंटा की जनता ने कहा कि आप आज़ाद लड़ो। जी हमने 2 टूक मना कर दिया था। जी हम आज़ाद नहीं लड़ेंगे, जी जी हम अपनी सीट को नहीं गंवा सकते, जी तैयारी करेंगे अगली बार के लिए जी और संगठन का जो भी आदेश हुआ हमने वो माना। जी परंतु संगठन सरकार शायद बीच में हमें भूल गए। जी जी हम नहीं भूले, हम तो जनता के बीच में थे। जी वो सरकार को चाहिए था और जी। विधायक को चाहिए था कि हमारे साथ लगातार संपर्क बना के रखते। जी। तो आज ऐसी नौबत ना, आज ऐसी हालात ना होती पोंटा में जी कि मंत्री परिषद में होते हुए जी इतना बड़ा दंश झेल रहे हैं। जी जी इतना बड़ा उनके लिए सदमा ही कहूँगा मैं जी, तो जी 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 कि भाई वो हम लोगों को तो वो कीट पतंगों की संज्ञा देते हैं जैसा जी। हमने सुना है जी कि भी ये मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े हाथी को कौन मारता है, जी 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 चींटी मारती है। जी। तो हम तो शास्त्री जी शायद वो लोग आपको भ्रमित कर रहे हों जो लोग, अगर आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना तो कैसे मान सकते हैं? या आपने कोशिश की सुखराम जी से मिलने की, वो आपको समय नहीं दे पाए? मैंने शुरू में मिलने की कोशिश भी करी थी, आपने शब्द बड़ा सही इस्तेमाल किया है। जी मैं अपने बेटे के याद में खेलकूद प्रतियोगिता करवाता हूँ हर साल। जी 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 मैंने तब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया परंतु उन्होंने इग्नोर किया। जी। उन्होंने शायद यही समझा कि कंप्यूटर ये ठीक नहीं है, जी मैं इनको क्यों तवज्जो दूं। जी कोई बात नहीं, जी ये तो जनता है, सब जानती है। जी जी और वोट पैसों से कभी नहीं मिलते, जी ये आला अधिकारियों को भी पता है, जी वर्तमान नेतृत्व को भी पता है जी। कि पोंटा में वोट कैसे मिलते हैं। जी जी पैसों से वोट नहीं मिलते, नहीं मिलते। जनता के आशीर्वाद से वोट मिलते हैं, जी। जो अब खो चुके हैं। और जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती और गिरिपार में तो मैं बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ शास्त्री जी। है। गिरिपार में तो ऐसा आप देखते क्यों रहो, संभव हुआ? 50 साल प्रदेश का जीवन काल हो चुका है। जी गिरिपार के हालात आप देख चुके हैं। इस बार गिरिपार की जनता और पोंटा की जनता मिलकर के एक ऐसा आशीर्वाद देगी, जी आप भी देखेंगे, हम भी कहेंगे, तब जी फिर काम भी दिखेगा जी। कि भी काम कैसे होता है। और जो सुखराम जी के समर्थक हैं वो इस बात पे जोर देते हैं अभी सबसे ज्यादा गिरिपार में काम हुआ, राजपुरा को तहसील बनाया गया, नीचे ये गिरिपार का ये क्षेत्र है, 1-2 तहसील दी गई गिरिपार क्षेत्र को। मैंने सुखराम जी ने तो कभी 25 साल में ये सोचा ही नहीं कि मैं गिरिपार को
सब तहसील दूं। जी 2017 में मैंने ये विचार पैदा किया कि भगानी सबसे बड़ी पंचायत है, जी यहाँ पे सब तहसील खुलनी चाहिए। जी रेवेन्यू विलेज है, जी 2400 हेक्टेयर का है, जी गिरिपार का नेतृत्व करता जी, है, ऐतिहासिक पंचायत है। जी जी तो उन्होंने, उनके शब्द उन्हीं से पूछना, मेरे से ना पूछना कि जी, उन्होंने क्या कहे थे। जी परंतु अब नौबत ये आई कि 2-2 सब तहसीलें खोलनी पड़ी, जी जिसकी एक की नोटिफिकेशन हुई, एक में अभी भी झोल है। जी 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 खोड़ोवाला के नाम हाँ से जी, खोड़ोवाला कोई के- नोटिफिकेशन नहीं हुई। जी जी तो आप ये उन्हीं से पूछना कि जी क्यों जी नहीं हुई। जी हम किसी के द्वारा किए हुए विकास कार्यों की ना चर्चा करना चाहते हैं, ना नहीं, निंदा करना चाहते ये हैं। भाजपा के द्वारा किए गए कार्य भाजपा के द्वारा किए गए हैं, परंतु पोंटा की जनता के अनुरूप कोई काम नहीं कार्य है। नहीं हो पाए। ठीक है जी। जी मान लो शिव सिंह जी, जी जरूरत यहाँ पे बिजली की है, हम वहाँ पे पानी दें तो काम नहीं चलेगा। जी जहाँ पे खड्डा है वहाँ पे सड़क की जरूरत है, जहाँ सड़क है वहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जी तो कामों का जो बंटवारा है वो सही नहीं है, जी उसका राजनीतिकरण किया गया बंदर है, बांट किया गया। बंदर बांट हुआ है। जी अभी हम कुछ गांव में घूमे और लोगों से राय ली, तो ये जो पब्लिक है, ये जो सरकार की ओर से ट्यूबवेल लगाए गए हैं, बताया जाता है भी अपने ही चेतों को दिया गया है, जो जितने भी देखो, ट्यूबवेल आए हैं। ट्यूबवेल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जी। क्योंकि वो किसी ना किसी किसान भाई को मिले हैं। जी ठीक है जी, वो भी हमारे अपने हैं। वो भी हमारे अपने हैं। जी उनकी जांच परख उनको करके देनी चाहिए थी। जी यदि किसी के पास पहले ट्यूबवेल है तो उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जी जिसके पास नहीं है जरूरत उसको है। जी तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जी। जो ट्यूबवेल हैं, जी विकास के काम हैं, जी ये चलते रहेंगे, जी। आगे और अच्छे होंगे, ऐसा मानना है। जी। तो शास्त्री जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पोंटा साहब की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पोंटा साहब की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे को बड़े थोड़े से समय में बड़ी भली भांति जानने भी लग गए, पहचानने भी लग गए और चाहने भी लग गए। जी इस बार जो है पोंटा में एक अद्भुत काम होगा। जी बदलाव फिर से 98 वाली स्थिति जी कि भाई किसी गरीब को नेतृत्व सौंपा जाएगा, जी अमीरों की अमीरी, जी जो कहते हैं कि भी हम ये कर देंगे वो जी, कर जी, देंगे, जी। तो यहाँ काम के लिए भूखे हैं लोग, पैसों जी, के लिए जी। भूखे नहीं हैं। जी, जी। रोटी हर आदमी खाता है, हर हाथ को काम अपना ढूंढ लेता है। तो इसलिए और बदलाव करने में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो वर्कर को देखो जी, भाजपा में हमेशा बदलाव होते आए हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं है। ऐसे हमारे माननीय, हमारे आदर्श जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जी जो देश को इतनी अच्छी दशा और दिशा में लेकर के चले हुए हैं, जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जी पूरा राष्ट्र काम कर रहा है, जी तो हम उनके दिशा निर्देशों को कैसे टाल सकते हैं। जी वो जनता के हित में है, जी परंतु आगे आकर के जो जनता का नुमाइंदा लोकल होता है, जी जी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। जी तो हम इस बार पोंटा में बदलाव चाह रहे हैं। जी पार्टी हाईकमान से भी यही निवेदन है जी कि वो भली भांति सर्वे करके जी यहाँ पे टिकट का आवंटन करे, जी नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद शिव सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बहुत जी, जी, अच्छा जी। लगा।